स्टूडेंट आरटीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवांस सर्वे के जो टॉपिक था प्लेन टेबल का, उसका दूसरा वीडियो ठीक बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, ठीक है। उसका प्रिंसिपल पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ा था, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं उनके बारे में बताया था, और साथ ही साथ उन सारे इक्विपमेंट के बारे में आपको समझाया भी था। जैसे कि होता है प्लेन टेबल, एलिडेट होता है, ठीक है, स्पिरिट लेवल होता है, ट्रफ कंपास होता है, और यू फॉर्क एंड प्लम बब होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम पिछले दिन बताए थे। आज स्टूडेंट इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने, एक एक करके समझेंगे इन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कि वो सारी एसेसरीज के बारे में जो हमें प्लेन टेबल सर्वे के दौरान लगता है फील्ड में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला समझते हैं जो यूज होता है प्लेन टेबल, ठीक है। प्लेन टेबल, ठीक है। तो प्लेन टेबल क्या होता है? प्लेन टेबल, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, प्लेन टेबल इज वुडन टेबल माउंट ऑन ए लाइट वेट ट्राइपॉड। देखिए ये जो है ना, आपका ये जो फोटो देख रहे हो, ये एक टेबल है, देखने में तो लग ही रहा है एक टेबल है, इसी को कहते हैं प्लेन टेबल, ठीक है। और ये प्लेन टेबल क्या होता है ना, एक 3 पैर वाले यानी कि ट्राइपॉड के ऊपर में क्लैंप की जाती है, उसे अरेंज करके माउंट करके रखा जाता है। माउंट मतलब घुमा के आप उसे अरेंज कर देते हो, ठीक है। कैसे करते हैं? डिजाइन टू रोटेट अराउंड इस वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस करने का मतलब आप इस एक्सिस के अराउंड इसे आप टेबल को घुमाते हो, नीचे में इसके एक रिंग बनी हुई रहती है सर्कुलर, उस रिंग से ये क्या करता है, ट्राइपॉड सहायता उससे वो जुड़ जाता है, समझे, जुड़ जाता है आपस में। वर्टिकल एक्सिस अराउंड आप क्या करोगे, मूव कराओगे, वो जुड़ जाएगा। एंड बी क्लैंपेड सिक्योरली इनटू डिजायर्ड पोजीशन। आप जिस पोजीशन में चाहते हो उस पोजीशन में इसे आप रख सकते हो। नीचे आपका ये जो प्लेन टेबल जहाँ आपका ये बना हुआ है ना प्लेन टेबल, इस प्लेन टेबल के ठीक नीचे यहाँ पर इसके सेंटर पर जहाँ पर ये प्लेन टेबल रहता है वहाँ पर एक क्लैंप रहता है कसने के लिए। आपको ऐसे सर्कुलर हाथ से इसे आप पकड़ लोगे, उससे क्या करोगे, कस दोगे उससे, तो वो कस आ जाएगा, ठीक है। तो तब वो हिलेगा नहीं। जो आपका ये जो प्लेन टेबल है ना, वो ट्राइपॉड के ऊपर में स्टेबल हो जाएगा, वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिलेगा। द टेबल इज लेवलेड बाय द एडजस्टिंग द ट्राइपॉड लेग। अगर आपको टेबल ओरिजेंटल नहीं होकर थोड़ा सा, जैसे कि आपको ये फ्लैट है, जैसे दिखने से लग रहा है कि ओरिजेंटल है, मान लो आपका टेबल टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, आपका ट्राइपॉड ऐसे है, आपको लग रहा है कि एक तरफ डाउन है एक तरफ उठा हुआ है, तो इसे आप इनके जो लेग है ना, इनको ऊपर नीचे करके आप कर सकते हो, क्योंकि इनके लेग में भी फैसिलिटी होती है। हालांकि उस ट्राइपॉड में हम आपको बताएंगे आगे कि क्या फैसिलिटी होती है यहाँ पर करने का, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें होती है। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि ये जो प्लेन टेबल होती है ना, इसका जो डायमेंशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 600 mm टू 750 mm, यानी कि 60 सेंटीमीटर के हैं, 7 सेंटीमीटर तो कितना, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 75 सेंटीमीटर ये होगा और 7 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। और जो ट्राइपॉड होता है उसकी लेंथ लगभग 1200 mm होता है, नहीं 120 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। हालांकि इसमें मेनली हमको तो जानता प्लेन टेबल के बारे में, पर प्लेन टेबल जो होता है ना वो ट्राइपॉड के ऊपर रहता है, इसलिए ट्राइपॉड वर्ड भी इसमें आते रहा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप प्लेन टेबल समझ गए होंगे। प्लेन टेबल क्या होता है? एक टेबल ही होता है जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ठीक है। इस टेबल का जो आकार होता है ना, साइज होता है, वो 60 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर या 600 mm गुने 750 mm होता है। इस प्लेन टेबल के नीचे में एक क्लैंप रहता है, एक सर्कुलर पार्ट होती है, जो आप ट्राइपॉड में एक क्लैंप होता है उसमें उसको आप सेट कर दोगे, तो वो आप जिस पोजीशन में चाहो उस पोजीशन में हॉरिजॉन्टल करके आप उसे सेट कर सकते हो, ठीक है। इसका हम एक वीडियो बनाएंगे, जब आप प्लेन टेबल हम फील्ड में लेके जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे किस तरह इसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन टेबल आप समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दूसरा चीज़ समझते हैं इसका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि ये जो प्लेन टेबल जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इस प्लेन टेबल की क्वालिटी क्या होगा, मतलब क्वालिटीज ऑफ ए गुड प्लेन टेबल। गुड, कोई अगर कोई प्लेन टेबल अच्छा है तो उसका क्या मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या गुणधर्म होनी चाहिए। पहला, द टेबल टॉप मस्ट परफेक्टली फ्लैट एंड फ्री फ्रॉम द कॉर्नर्स। देखिए जो टेबल आप लगाओगे ना, जो आप प्लेन टेबल जैसे आप सेट करोगे ट्राइपॉड के ऊपर में प्लेन टेबल सेट करोगे, ये बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं पर कोई, जैसे जो प्लेन टेबल होता है वो तो तख्ता का बना होता है, आप देख रहे हो वुड का बना हुआ ये, और इसमें वुड का एक पीस होती है, एक पीस हो गया, फिर दूसरे पीस हो गई, तीसरा, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये एक बॉक्स है, समझे, एक बॉक्स है जिसमें और इंस्ट्रूमेंट सब इसके अंदर रहता है। इसको साइड रख देना है तो सिर्फ टेबल आपको बचेगी यहाँ पर, ठीक है, तो सिर्फ टेबल बचेगी। तो ये जो है ना आपको बना हुआ रहता है लकड़ी का, तो इस लकड़ी के तख्ते के ऊपर कोई इस तरह की गांठ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो पेड़ पौधे में जो जहाँ से, जैसे कोई पेड़ आपका है यहाँ पर, ठीक है, इससे कोई तना जब निकल जाती है और फिर यहाँ से तना निकल जाएगी, इस तरह की जब कोई पेड़ आपका विकास करता रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जब हमें
इससे टिम्बर लेना होता है। जब ये पेड़ मैच्योर हो जाता है टिम्बर लेना होता है। इस टुकड़े को जब आप तख्ते में बनाओगे ना तो वहाँ पर एक थोड़ा सा डैमेज हो जाती है पार्ट, ठीक है। तो उस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस तरह का होगा तो मतलब आपको काम करने में दिक्कतें होगी, वो फ्लैट नहीं हो पाएगा तो आपको दिक्कत होगी, उसकी फिर पॉलिश करानी पड़ेगी अच्छी तरीके से। चलिए ठीक है। दूसरा, द बटरफ्लाई नट्स दैट क्लैम्प द लेग टू द क्लैम्पिंग द हेड शुड बी फिट सिक्योरली। जो आपका ये है ना, ये यहाँ पर जो क्लैम्प है, यहाँ पे भी एक क्लैम्प रहती है, ठीक है। तो जब आप ट्राइपॉड लगाओगे ना तो जो आपको हाइट चाहिए वो हाइट लेकर फिर इस जो है ना क्लैम्प को, यानी जो नट तरह का एक तरह रहता है, उसे आप बंद कर दोगे तो कस वो जो है ना वो पूरा टाइट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, वो लेग वहाँ से नहीं हिलेगा, अप डाउन नहीं हो पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। तो जो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ये जो टेबल है ना वो आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए वहाँ पर। चलिए तीसरा, द क्लैम्प assembly must fit properly with the plate at the bottom of the table। जो क्लैंप रहेगा इस टेबल के नीचे में, जो क्लैंप रहेगा, जो कसने वाला नट रहेगा, वो आप बिल्कुल आप क्या करोगे, उससे कस दोगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट रूप से वो क्या रहेगा, कसा हुआ रहेगा, ठीक है। दी एनुलर रिंग शुड बी सिक्योरली फिक्स टू द प्लेन टेबल। जो ये इसी जहाँ पर एक क्लैंप करते हैं उसके नीचे में एक सर्किल एक पार्ट होता है, रिंग बना होता है, वो उसके जो ट्राइपॉड होता है यहाँ पर फोटो में आप देख ही रहे हो ना, ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर एक रिंग बना हुआ है, एनुअल रिंग रहता है। इस रिंग के ऊपर जो टेबल होता है, टेबल के अंदर नीचे में भी एक रिंग लगा होता है। तो उसको इस पर जब सेट करिएगा ना तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये अगर सेट नहीं होगा तो फिर आपको मूवमेंट मतलब वो आपको हिलने लगेगा, इधर उधर डिस्टर्बेंस करने लगेगा, तो ऐसी नहीं होती है। उसको रखोगे तो आप बिल्कुल सेट हो जाएगा। व्हेन प्रॉपर्ली क्लैम्पेड, जब आपका ये प्रॉपर्ली क्लैम्प रह जाएगा, ठीक है, जो टॉप शुड रिमेन स्टेबल एंड विदाउट एनी मूवमेंट। जब ये ऐसा हो जाएगा तो जो आपको टॉप रहेगा वो मूवमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं ट्राइपॉड के बारे में समझते हैं। दूसरा चीज़, ट्राइपॉड क्या होता है। ट्राइपॉड मतलब यही चीज़ है जो आप बगल के फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पर ये ट्राइपॉड है, यानी कि इसी के ऊपर यहाँ पर देख रहे हो कि आप टेबल को रखा गया, सेट किया गया। एन ओपन फ्रेम टाइप लाइट ट्राइपॉड इज यूजुअली यूज्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन टेबल। जो प्लेन टेबल सर्वे होता है ना, इस सर्वे के दौरान जो हम लोग ये जो ट्राइपॉड यूज करते हैं ना, वो एक हल्का वजन का होना चाहिए और ऐसी सिंपल फॉर्म होनी चाहिए जिसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। लेबलिंग ऑफ द बोर्ड इज अचीव्ड विद द ट्राइपॉड लेग्स एंड चेकिंग द हॉरिजॉन्टली ऑफ द बोर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पिरिट लेवल। आप जो हाइट चाहोगे ना, जितनी हाइट चाहोगे वो इतनी हाइट आप इस टेबल की सहायता से ले सकते हो, ठीक है। कम करनी है तो इसको नट को खोलिए, इसको और ऊपर ले जाइए, फिर क्लैम्प कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो इस ट्राइपॉड की सहायता से। और ये टेबल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, इसको पता करने के लिए आप स्पिरिट लेवल का यूज कर लोगे, ठीक है। तो कैसे होगा आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिल्म में जब करके दिखाएंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा ही, ठीक है। फिक्स एट द राइट एंगल, और जो आप ये जो स्पिरिट लेवल होगे वो 90 डिग्री पे आपको सेट करनी पड़ेगी 2 बार, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर, तब जाके वो बताता है कि हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ठीक है। आप चलिए समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एक एलिडेड फॉर साइटिंग। एलिडेड फॉर साइटिंग क्या होता है बताते हैं आपको। तीसरा ये इंस्ट्रूमेंट है, द एलिडेड इज क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट इन द प्लेन। अर्थात जो एलिडेड होता है ना वो प्लेन टेबल सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण एक क्या है, एसेसरीज में से एक सीरीज है, ठीक है। एलिडेड इज मेड ऑफ मेटल, और ये जो एलिडेड होता है ना ये मेटल का बना होता है, प्रोबेबली मेड ऑफ ब्रास, ये जनरली ब्रास का बना हुआ रहता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर द साइटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग द लाइन्स इन द प्लेन टेबल सर्विंग। और इसका यूज जो हम लोग करते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट जो हमारा पॉइंट मार्क रहता है फील्ड में, उसे देखने के लिए करते हैं। और यहाँ पर आप स्टूडेंट गौर से देखना, यहाँ पर इस जगह पर आपको देखोगे तो नंबरिंग किया हुआ है ना, ये स्केल एक तरफ में स्केलिंग नहीं किया हुआ रहता है, एक तरफ में स्केलिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो जो स्केलिंग किया हुआ रहता है ना, इधर की तरफ में आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसको हम लोग रूलिंग इरिज भी कह देते हैं और फिड्यूशियल इरिज भी कह देते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग साइटिंग इरिज भी कह देते हैं, ठीक है। 3 और 1-2 और नाम भी होते हैं, इस तरह के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जनरली जो हमारे पास एलिडेड होता है ना, इसकी लंबाई लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर, यानी 450 से 600 mm के बीच में होता है, ठीक है। इतनी इसकी लंबाई होती है। द एलिडेड इज प्रोवाइड विथ ए साइड वेंस एट द ईच एंड। जो हमारा ये जो एलिडेड है ना, इसके जो दोनों किनारे हैं ना, इस किनारे पर ना हमारे पास एक मतलब साइड वेन रहता है, जो इसके ऊपर हिंज किया हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है, जिससे आप चाहो तो इसे काम खत्म होने के बाद इससे आप फ्लैट करके इसे समाप्त कर सकते हो, मतलब स्टेबल कर सकते हो, रख सकते हो, समेट सकते हो। सीधी बात यह है जी। और इसमें एक कहानी ये रहती है कि एक तरफ से आप देखोगे
अपने आँख का रख कर यहाँ पर दूसरी तरफ से आपको एक बहुत पतला सा धागा रहेगा, फाइन थ्रेड रहेगा, और यहाँ पर आपको रेंजिंग रॉड रहेगी जो फिल्म में भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे क्रॉस काटेगा, फिर आप चेन से उसको फील्ड में जाके नाप लोगे कितना मीटर है, और उसको स्केल में यहाँ पर कन्वर्ट करके अपने जो ड्राइंग शीट होगा उसके ऊपर में क्या करोगे, उसको आप मतलब उतना लाइन खींच दोगे, जितना सेंटीमीटर होगा उतना खींच दोगे, ठीक है। ये इसका काम होता है एलईडी का, ठीक है। तो इसमें बस यही चीज़ जानना है हम लोगों को कि कहाँ कितना था, ठीक है। तो यानी कि ये आपका जो है दोनों एंड पर आपका मतलब दोनों एंड किनारे पर आपको साइड वेन हो जाता है, जिनमें से एक ऑब्जेक्ट भी निकाल आता है, एक साइड भी निकाल आता है, ठीक है। यहाँ पर एक धागा लगा हुआ रहता है, इसको फिड्यूशियल रिज कह देते हैं, जहाँ पर हमारा स्केलिंग किया हुआ रहता है, या फिर वर्किंग रिज कह देते हैं, ये चीज़ें होती है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं एरिडेट। अगला स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है कंपास, लेकिन इस तरह की कंपास को हम लोग कहते हैं ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास का क्या यूज होता है बताते हैं आपको। कंपास का मतलब समझते हैं जो कि आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाता है, तो वही कंपास कहलाता है। पर कंपास जनरली 360 डिग्री तक का रहता है, अलग अलग तरह के कंपास होते हैं, आप कंपास सर्वे में पढ़ोगे भी, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे पास कंपास होगा ना, जो आप यहाँ फिगर में आप गौर से देखोगे तो हम आपको दिखा रहे हैं, इस फिगर को गौर से आप देखो, इस कंपास को थोड़ा गौर से देखना आप, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, मतलब सेंटर पे 0 रहती है और आगे और पीछे आप 5 डिग्री तक ही मूव करा सकते हो, और ये आपका नीडल हो गया कंपास का, ठीक है। तो यह एक कंपास है, जो कंपास जो है ना 5 डिग्री आगे पीछे ही सिर्फ मूव कर पाती है। उसका कारण यह है क्योंकि हमको सिर्फ डायरेक्शन निकालना होता है कि किधर नॉर्थ है, ये बात जानना होता है, ठीक है। इसका उपयोग एंगल मेजरमेंट में नहीं करते हैं कि ड्राइंग शीट पर एंगल मेजरमेंट करना, उस पर नहीं करते हैं। ये सिर्फ ये बात पता करते हैं कि हमारे फील्ड में डायरेक्शन नॉर्थ था कहाँ पर, ठीक है। इस तरह के कंपास को ट्रफ कंपास कहा जाता है, जो कि आपको क्या कहते हैं कि 5 डिग्री ही आगे पीछे मूव करती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए क्यूरिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग। जनरली इट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड प्रोवाइडेड टू द प्लॉट दी मैग्नेटिक मेराडाइन। जो आपको मतलब ये कहा जाता है कि ट्रफ कंपास होता है, ये एक प्लेन टेबल सर्वे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसकी लंबाई जनरली 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और ये हम प्रोवाइड करते हैं इसलिए ताकि हम लोग जब हम लोग ओरिएंटेशन का वर्क करते रहते हैं, ओरिएंटेशन का वर्क हम लोग बताएंगे आपको ओरिएंटेशन क्या होता है। तो ओरिएंटेशन का वर्क जब हम लोग करते रहते हैं, टेबल को सेट करते हैं किसी स्टेशन के ऊपर में, तो उस समय वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन किधर है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, हमें के लिए यूज करते हैं। देयर आर ग्रेजुएट स्केल विथ 0 एट द सेंटर एंड मेकिंग अप 5 डिग्री ऑन ईच साइड ऑफ द 0 लाइन। मतलब जो 0 लाइन होगा, जैसे आप इस फोटो में आप नीचे वाले में देख रहे हो बिल्कुल क्लियर तरह, ये आपको निडल हो गई, ठीक है। इस निडल पे ना एक सिरा में ना रेड कलर का कलर भी किया हुआ रहता है, ठीक है, जो कि नॉर्थ दिखाता है। और ये आपको 0 हो गया, 0 हो गया, या तो 5 डिग्री आगे जाएगा, नहीं तो 5 डिग्री पीछे। जब ये इधर आएगी तो इधर वाला इसके इधर जाएगा। बस इसी तरह की जो चीज़ें होती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास क्या है, कंपास ही है, और इस कंपास की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो सीट पर नॉर्थ डायरेक्शन किधर होगा उस स्टेशन पर सीट पर ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बस ये इसका काम है। अब है स्पिरिट लेवल। देखो स्टूडेंट, स्पिरिट लेवल का जो काम होता है ना हमारा प्लेन टेबल सर्वे में, वो काम होता है कि जब आपका प्लेन टेबल आपने लगा दिया, ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर वाले फोटो में दिखाते हैं हम यहाँ पर, कि मान लीजिए आपने इस प्लेन टेबल को सेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये टेबल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, इसके लिए आप क्या करते हो, वो स्पिरिट लेवल को आप यहाँ रखते हो, उसमें एक वाटर बबल होगा, वो अगर सेंटर पे आ गया तो आपका इस एक्सिस में वो हॉरिजॉन्टल है। अब आप क्या करोगे ना, एक बार इसके 90 डिग्री पर उसी स्पिरिट लेवल को घुमा के रख दोगे, ठीक है। अब फिर से अगर वाटर का जो बबल होगा बीच में, वो अगर बीच में आ जाता है तो ये वाई एक्सिस में भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई प्लेन एक्स और वाई दोनों में अगर सीधी है, इसका मतलब वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। यही काम किया जाता है किसके सहायता से, स्पिरिट लेवल की सहायता से। तो स्पिरिट लेवल दिखने में मेरा कुछ ऐसा होता है, अलग अलग डिजाइन का होता है, और ये आपका वाटर बबल है भी, ठीक है। तो हाँ ठीक है। द अदर नेम यूज फॉर द स्पिरिट लेवल इज लेवलेट ट्यूब। इसको हम लोग लेवलेट ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। द एसेंशियल कंडीशन इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज दैट द बोर्ड शुड बी द लेवल। जो हमारा जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, जब हम लोग सर्वे करने के लिए भिड़ते हैं तो बोर्ड को हमको जो टेबल होता है उसको हॉरिजॉन्टल करनी होती है, लेवल करनी होती है। और ये पता चलता है स्पिरिट लेवल की सहायता से ही। अगर ये बबल वाटर बॉल या इधर हो जाए या उधर हो जाए तो हमको लेग को थोड़ा चेंज करनी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है, तब जाके इसको फिर बीच में लाते हैं, ठीक है। इट इज प्लेस्ड ऑन द बोर्ड इन 2 पोजीशन म्यूचुअली एट द राइट एंगल। अभी आपको समझाए थे, जैसे कि अगर ये बोर्ड है,
इस बोर्ड पे एक बार इस डायरेक्शन में रखोगे, फिर इस डायरेक्शन में रखोगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में रख सकते हो, इस डायरेक्शन में रख सकते हो, फिर यहाँ पर भी रख सकते हो। अगर इस सभी जगह सेंटर पे इसके वाटर बबल है तो इसका मतलब है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। यही स्पिरिट लेवल का काम होता है। चेन को तो देखिए, चेन को क्या काम करते बताते हैं आपको हम, कि जैसे प्लेन टेबल सर्वे में आप सर्वेइंग, मान लो आपने कहीं यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से ये आपका पोजीशन था, ठीक है, ये आपका स्टेशन पॉइंट था जिसके ऊपर ये प्लेन टेबल रखा हुआ था। दूर कहीं यहाँ पर कोई ग्राउंड में एक पॉइंट ए है, तो आप ना चेन से यहाँ तक की दूरी नाप लिए, ठीक है। इसके ऊपर में आपको क्या लगा रहेगा, ड्राइंग शीट लगा हुआ रहेगा। उस ड्राइंग शीट में अब ये जो स्टेशन पॉइंट है वो हमारा टेबल पर यहाँ चलाएगा। इसको हम लोग माप लेंगे, जैसे माप लिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 30 मीटर है, तो आप हम लोग स्केल से यहाँ पर 30 सेंटीमीटर खींचेंगे, ठीक है। ऐसा स्केलिंग करने का हम लोग काम करते हैं। तो चेन का उपयोग जो होता है ना प्लेन टेबल सर्वे में, जो हमारा स्टेशन पॉइंट है और जहाँ रेंजिंग रॉड होगा उनके बीच की दूरी को मापने के लिए करते हैं। चेन का उपयोग भी कर लेते हैं, ठीक है। टेप का भी उपयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। और चेन जनरली 20 से 30 मीटर की रहती है और अलग अलग टाइप के भी रहते हैं। अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट है ना, वो प्लम्बर विथ U4 का। प्लम्बर विथ U4 का क्या काम होता है, जैसे ये हमारा प्लेन टेबल है, ठीक है, और ये प्लेन टेबल हमारा एक ट्राइपॉड के ऊपर में सेट है, और हमारा स्टेशन पॉइंट कहाँ है, इस चीज़ को बताने के लिए आप फोटो को गौर से देखना। इस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास एक U आकार का एक टुकड़ा रहता है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो नुकीला होता है, और नीचे वाले हिस्से में एक प्लम्बर जुड़ी हुई रहती है। ये प्लम्बर स्टेशन पर रहेगा ना, तो जो ऊपर वाला हिस्सा का जो नुकीला हिस्सा होगा वो हमारा इस ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसको हमारा जो है वो ड्राइंग शीट पर लेके आ जाता है। यही काम कराया जाता है प्लम्बर विथ U4 से, या U4 विथ प्लम्बर से, यानी सेंटरिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसको ऊपर लाने का काम करते हैं। तो समझते हैं इसके बारे में। ए प्लम्बिंग फॉर्म इज ए U शेप पीस ऑफ द मेटलिक फ्रेम। ये मेटलिक फ्रेम का बना होता है। इट इज यूज फॉर सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल में सेंटरिंग करने के लिए करते हैं, यानी ग्राउंड के पॉइंट को ऊपर में लाने का काम करते हैं। ओवर द स्टेशन के ऊपर में वन एंड ऑफ द फ्रेम इज पॉइंटेड एंड कीप ओवर द ड्राइंग शीट। जो एक एंड है वो आप ड्राइंग शीट के ऊपर में रखते हो, टचिंग द प्लॉटेड पोजिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, वाइल द अदर एंड ऑफ द फ्रेम कैरीज ए प्लम्बर। जो कि दूसरी सिरा जो होता है उनके साथ में आपको प्लम्बर लगा रहा था, जिसको साहुल कहते हो। द पोजिशन ऑफ द टेबल इज एडजस्ट अंटिल द प्लम्बर हैंगिंग ओवर द स्टेशन। जब आपका ये प्लम्बर बिल्कुल रूप से अस्थायी सीधा रुक जाएगा स्टेशन के ऊपर, तब जाके आपको ये पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लम्बर विथ U4, सेंटरिंग करने का काम करते हैं। एक होता है रेंजिंग रॉड। ए रेंजिंग रॉड और रेंज रॉड, ठीक है, इज सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट used for making the position of the point in the field and sighting the point from the station point। जैसे आपने यहाँ पर ट्राइपॉड सेट किया, ट्राइपॉड के ऊपर टेबल सेट किया, आपकी कोई ग्राउंड में पॉइंट होगी तो वहाँ पर कोई चीज़ ना कोई खड़ा करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे एक रॉड खड़ा करते हैं, ठीक है। फिर आपको LED की सहायता से हम देखते हैं और फिर यहाँ पर लाइन खींचते हैं। तो ये जो भी पॉइंट आपके ग्राउंड पे रहेगा, 2-4 पॉइंट रहेगी, इन सारे पॉइंट के ऊपर में आपको एक रॉड लगानी पड़ेगी, जिस रॉड को हम लोग क्या कहते हैं, रेंजिंग रॉड करते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होगा, एक ड्राइंग शीट और ड्राइंग का जो टूल्स होता है, जैसे कि आपको पेंसिल, पेपर, कटर, रबर, ये सब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर